हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अपनी जो डेली बेसिस पे आपकी क्लास होती है उसमें आज अपन कवर करेंगे राजस्थान का जो शैक्षिक परिदृश्य है, क्योंकि आपको पता है कि नया पार्ट आपके जोड़ा गया है। लगभग 10 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। चाहे से आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो या आप लेवल 2 की, तो आपके लिए समान रूप से उपयोगी है। और यही क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार रिपीट होते हैं। तो देखिएगा, पहला जो आपका क्वेश्चन है कि परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। तो परख में जो है पी का अर्थ क्या है आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पॉलिसी है, प्रोडक्शन है, प्रॉब्लम है या परफॉर्मेंस है। तो परख जो शब्द है ना, जो कि आपकी नई शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक मूल्यांकन केंद्र है, तो उसमें जो पी का अर्थ जो अर्थ होता है वो होता है परफॉर्मेंस। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एनईपी 2020 में छात्र शिक्षक अनुपात क्या रखा गया है आपको बताना है कि नई जो शिक्षा नीति है उसमें छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है। तो देखिएगा, नई जो शिक्षा नीति आई है उसमें 30 छात्रों पे एक अध्यापक का प्रावधान है। तो 30:1 रखा गया आपकी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पीएम श्री योजना के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। पीएम श्री योजना के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। देखो, मैं आपको बताऊं, पीएम जो श्री योजना है वो आपकी 5 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। और इसका उद्देश्य ये था, पीएम श्री योजना का, जो भी आपके पुराने स्कूल थे उनको अपग्रेड करना। और इस योजना में 14,500 जो विद्यालय हैं, 14,500 विद्यालय को अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया था। तो लगभग उपयुक्त सभी जो आपका है वो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, जिसको शॉर्ट में अपन SMBK कहते हैं, इसके संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4th है, इसका शुभारंभ आपका 11 जुलाई 2022 को हुआ। कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए है आपका राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम। और इस कार्यक्रम में सरल और आनंदपूर्ण शिक्षण विधि से अध्ययन को बेहतर बनाते हुए कोविड काल के दौरान विद्यार्थियों को जो लर्निंग लॉस हुआ था उसको दक्षता आधारित शिक्षण से दूर करना, ये था आपका SMBK। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ध्यान रखना, SMBK की जो शुरुआत है वो 11 जुलाई 11/7/22 को हुई थी, याद रखोगे आप यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, हवा महल जो आपकी ई पत्रिका है वो आपकी साप्ताहिक निकलती है, मासिक निकलती है, वार्षिक निकलती है, बताइएगा। तो आपकी जो हवा महल जो ई पत्रिका है वो ध्यान रखना आपकी साप्ताहिक पत्रिका है। तो ऑप्शन जो ए है, प्रति सप्ताह ये पत्रिका निकलती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से शैक्षिक उपग्रह कौन सा है, आपको बताना है कि शैक्षिक उपग्रह कौन सा है। एडुसेट, ज्ञान दर्शन, इस्माइल या ज्ञानधारा। तो आपका जो एडुसेट है वो एक शैक्षिक उपग्रह है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना का संबंध किस श्रेणी से है। कहने का मतलब, मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना वो कौन सी कैटेगरी के लिए है। ओबीसी के लिए है, EWS के लिए है, SC के लिए है या MBC के लिए है। तो देखिएगा कि जो आपकी मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार जो योजना है वो आपकी किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका आंसर आपको बताना है। देखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका EWS, ये आपकी EWS कैटेगरी से संबंधित है। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कुछ आपको योजनाएं दी हुई हैं, उनको आपको बताना है कि इनमें से कौन सा असुमेलित है। देखिएगा, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021 को शुरू हुई। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 11 जुलाई 2019 को शुरू हुई। राजस्थान जन आधार योजना 18 दिसंबर 2019 को शुरू हुई, बिल्कुल सही है। जबकि पालनहार योजना आपकी 2005 में शुरू हुई थी, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत 2021-22 में राजस्थान राज्य के कुल कितने बाल जो वैज्ञानिक है उनका चयन के साथ देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है राजस्थान ने। इंस्पायर अवार्ड जो मानक योजना है उसमें तो कितने बाल मनोवैज्ञानिकों का चयन हुआ था, बताइएगा। तो इसका अंतर्गत जो आपका ये जो क्वेश्चन है, इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 10,019 बाल मनोवैज्ञानिकों का चयन हुआ है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, एक सेकंड वेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उस पर आपको मैं लेके चलता हूँ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, हाँ देखिएगा यहाँ से, राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास हेतु संचालित कौन सी योजना है। व्यक्तित्व का विकास करना है, तो ध्यान रखना इसके लिए जो है
एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना का संचालन किया जा रहा है? तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना बाल कल्याण योजना को लागू करने की घोषणा कब की? कोरोना बाल कल्याण योजना, इसकी शुरुआत आपकी होती है 12 जून 2021 को। 12 जून 2021 को इसकी शुरुआत होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका आंसर रहेगा 12 जून 2021। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहने वाला है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कि प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? भाई शुरुआत में जो इनकी स्थापना है, प्रारंभिक और जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उनकी स्थापना ध्यान रखना 1950 में की गई थी। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, भाई प्रारंभिक और जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, इनकी स्थापना 1950 में हो गई। अब इनको अलग कब किया गया? आपको बताना है कि इनको जो है वो आपका अलग कब किया गया था। तो ध्यान रखना 1997 में है इनको आपका पृथक कर दिया गया था, प्रारंभिक और जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है उनको। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि वर्तमान में कौन कौन से नए शैक्षिक संभाग बने हैं। तो ध्यान रखना पाली और जो बीकानेर हैं, आपके पाली और जो बीकानेर हैं वो आपके नए संभाग बनाए गए हैं, आपको याद रखना है। पाली और जो बीकानेर है वो नए शैक्षिक संभाग बनाए गए हैं आपके। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वाधिक जिलों वाला शैक्षिक संभाग कौन सा है? बीकानेर है, चूरू है, श्रीगंगानगर है या उदयपुर है? आपको बताना है कि सबसे अधिक जो जिलों वाला शैक्षिक संभाग है वो आपका कौन सा है। तो देखिएगा जो आपका उदयपुर संभाग है उसमें सर्वाधिक जिले आते हैं। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग की राजकीय संस्था नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर नहीं है, या इसके अलावा जैसे बात करें पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर, सतत साक्षरता निदेशालय जयपुर, मतलब प्रारंभिक शिक्षा विभाग की राजकीय संस्था नहीं है। तो देखिएगा राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, ये आपकी प्रारंभिक शिक्षा विभाग की संस्था नहीं है, क्योंकि जो आपकी RSTB है, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, तो जो आपकी RSTB है ना वो आपकी राजकीय संस्था नहीं है। और आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो आपकी RSTB है इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1973 में। कब हुई थी? 1973 में इसकी स्थापना होती है और 1 जनवरी 1974 से इसने स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था। और सबसे पहले देखो ये जो है वो आपकी जो RSCERT है उसके निर्देश पे ये बुकों का मुद्रण करती है, बुक छापती है। अब पहले जो है ये 1 से 8 तक की बुकों का ये मतलब कि मुद्रण का कार्य करती थी। उसके बाद में 2009-10 के बाद में इसने जो है वो क्लास 1 से लेके जो 12th की बुक है उनका जो है मुद्रण का कार्य स्टार्ट कर दिया है। तो आपका RSTB इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब हुई? राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो देखिएगा कि जो आपका राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल RSOS की जो स्थापना है वो आपकी होती है 21 मार्च 2005 को। इसकी जो स्थापना आपकी होती है वो आपकी हुई थी कब? 21 मार्च 2005 को। तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसका पहले आपका नाम SCERT था, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिएगा जो आपका जिसका वर्तमान में नाम RSCERT कर दिया गया, तो इसकी जो स्थापना देखिएगा जैसे आपकी जो सेंटर में NCERT काम करती है उसी प्रकार से काम करती है। तो इसकी जो आपकी स्थापना है वो आपकी 11 नवंबर 1978 को हुई थी। SCERT की जो स्थापना है वो आपकी 11 नवंबर 1978 को हुई थी। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे शैक्षिक परिदृश्य के जो अपन ने कवर किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।